Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. बिसाते दिल दुख दिया है तुमने मुझे कुर्बानो, बहुत दुख। हाँ तो मैं सारा दुख आपका दूर कर सकती हूँ ना। आप इजाजत तो दें। आप शाहनवाज से मेरी शादी करा दें, मैं वादा करती हूँ मैं सारी जायदाद आपकी वापस कर दूंगी। जैसे आप सारा दिन उनकी बातें करती रहती हैं और जिस तरह आपको उनकी नाराजगी और मनाने की इतनी फिक्र रहती है, उससे यही जाहिर होता है कि आपको उनसे मोहब्बत है। ठीक ही तो कह रही है ज़ैनब। शफक, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम अपने ये दांत अंदर करो। यूं ही बैठे बैठाए किसी को मोहब्बत नहीं हो जाती। बहुत अच्छा लड़का है, अपना कारोबार है उसका, और सबसे बड़ी बात कि शरीफ है। शफक बहुत खुश रहेगी उसके साथ। मगर शफक की राय तो ले लेनी चाहिए, वरना तो वो समझेगी हम उस पे फैसला मुसल्लत कर रहे हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैं करती हूँ बात अब्बू से। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बकवास मत करो, जमाल तुम्हें तुम्हारी कीमत अदा कर चुके। वो तुम्हें तलाक देने की कीमत थी, आजाद करने की। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन जमाल ने तो मुझसे कहा। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो उसको फोन करके पूछ लो। साफ साफ क्यों नहीं कहते अब्बुआ? शफक का रिश्ता नहीं, सौदा किया है आपने। तौबा तौबा, कितनी बदज़बान लड़की है। हाँ हूँ, बदजुबान भी हूँ और बदलिहाज भी। अब उठाओ अपना सामान और निकलो, ना धक्के मार के निकालूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम हट जाओ यहाँ से। तो मैं इलाज करता हूँ। कोई टॉप क्लास फंक्शन है, गुलशन जी ने कहा कि तुम्हें जाना होगा। मना कर दो उन्हें, मैं नहीं जाऊंगी। कीर्ति, क्यों अपने साथ दुश्मनी कर रही हो तुम? दोस्ती तो मैं अपने भाने की कोशिश कर रही हूँ, दुश्मनी तो वो थी जो पहले थी। वो फिर मारपीट करेंगे, तुम्हें फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। होगा वही जो वो चाहते हैं, तो फिर सबका फायदा क्या? ठीक कहती हो रेशम, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। और जब जिंदगी फायदे और नुकसान की बहस से आजाद हो चुकी हूँ ना, तो क्यों ना मैं वो करूं जो मेरा दिल करता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, जाके कह दो मैं तैयार हो रही हूँ। किसी तुम भी ना कभी कभी बहुत ही अजीब बातें करती हो। गुलबानो, कैसी हो? मैंने पूछा कैसी हो? मोहब्बत के बगैर कोई कैसा हो सकता है? चलता हूँ, ख्याल रखो। ख्याल रखो। क्या हुआ मजर, लेट आए हो? हाँ बस ट्रैफिक। सब तैयार हो गई? हाँ मेरा ख्याल है। उस्मा रानी ने फिर कोई मसला तो नहीं किया? सबक सीख चुकी है। अच्छा है ना, याद दिलाते रहना चाहिए। कहीं दोबारा से फड़फड़ाना ना शुरू करते हैं। मैं जरा देख के आता हूँ। गेती, गेती।
गेती, कहां तक भागोगे गेती? कहां तक? सॉरी, मैंने देखा नहीं था। आपको लगी तो नहीं? शाहनवाज नाम है उसका, कंपनी दो इसे। जी, लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ आपके हुस्न की कदर करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे किसी भी अपनी जगह पर ले जाए। मुझे लगता है आपको चोट लगी है, पहले मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस मुझे बचाइए, नहीं मुझे बचाइए। मेरा पीछा कर रही है, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा ली प्लीज। कहाँ भाग के जा रही थी तुम? हाँ, रुकिए, कौन है आप? तो हट जा सामने से, बीवी है ये मेरी। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? बताओ उसको, तुम मेरी बीवी है, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। नहीं हो तुम मेरे शौहर, मैं घटिया इंसान हूँ। मुझे बचा ले, ये दरिंदा है, ये मुझे मार डालेगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फौरन यहाँ से चले जाएं। वो तो मुझे धमकी दे रहा है। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो देखने के लिए खड़ा हो गया। सब ठीक है, सब नॉर्मल है। भाई देख के चलाया करो ना गाड़ी, प्लीज। बीबी, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरे मोहसिन है। अस्पताल लेके जाओ इन्हें। मैं संभाल लूंगा, आप जाएं। आप ठीक है? आए, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। आए, उठिए उठिए। उठिए। टांग पे लगी है? मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए आइए। सिकंदर, मैंने तुम्हें एक नंबर सेंड किया था गाड़ी का, उसकी डिटेल्स निकाली है कि नहीं? क्या मतलब अभी तक नहीं निकाली? मुझे उसकी डिटेल्स फौरी तौर पे चाहिए, जितनी जल्दी हो सके निकाल के दो मुझे। क्या हुआ, नहीं मिली? नहीं, बचकर निकल गई मेरे हाथों से। किससे भाग सकती है, इतने गार्ड्स हैं बाहर। मुझे क्या पता, एक लड़की नहीं संभाली गई आपसे। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके वो मुझे मिलेगी ना, मैं उसका वो हाल करूंगा ना, जिंदों में रहेगी ना मुर्दों में। सानिया, मेरी बेटी। तुम ठीक तो? क्यों खोला दरवाजा तुमने? क्या तुमने नहीं देखा इतने लोगों के सामने इसने नाक कटवा दी मेरी? इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाती। आप जैसे लोगों को तो दुआ करनी चाहिए कि आपकी औलाद ही ना हो। ज़बान काटनी पड़ेगी मुझे। मैंने आपसे वादा किया है ना, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। आप सानिया को छोड़ दें। समझा देना सही, अगर दोबारा मेरे सामने ज़बान चलाई तो तुम सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
दे बेटा। शाहनवाज। ओह अदीद, अच्छा हुआ तुम आ गए यार। मैं तो आ गया, लेकिन ये तुमने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया? सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसी कंडीशन है उस लड़की की? रात से 2-3 बार होश आ चुका है। वो तो शुक्र है डॉक्टर साहब ने उसे नींद का इंजेक्शन देके सुलाया हुआ है। अच्छा, अब क्या प्लान है? हमने मीटिंग के लिए जाना, लेट हो रहे हैं हम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। यार तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है ना, काफी है। मैं तो कहता हूं निकलो यहां से। उसको इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकता हूं? मेरा ज़मीर मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। एक तो मैं तुम्हारे ज़मीर से बहुत तंग हूं। क्या करूं, ऐसा ही। खैर, मैं डॉक्टर फरमान को कॉल करता हूँ, वो पापा के दोस्त हैं। आई होप कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये अच्छा है, प्लीज। इन जख्मों के निशान लेकर ऑफिस जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। जिंदगी का तमाशा तो बन ही चुका है, अब लोग भी बातें बना लें तो क्या फर्क पड़ता है। सानिया, बात शफक, बात मत करना तुम मुझसे। मैं तुम्हारे लिए झगड़े करती फिर रही हूं, भरी महफिल में जलील हो रही हूं, और तुमने क्या किया? वादा कर लिया आप उससे। क्यों कर रही हो तुम अपने साथ ये जुल्म? शफक, तुम्हें खुदा का वास्ता इनकार करो इस शादी से। नहीं कर सकती। क्यों इनकार नहीं कर सकती? अब्बू तुम्हारे वली नहीं है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। मेरे वली नहीं, लेकिन तुम्हारे और ज़ैनब के तो हैं। देखो सानिया, अगर मैंने उन्हें इनकार कर दिया तो वो तुम्हें या ज़ैनब को अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा देंगे। अब्बू के एहसानात नहीं मुझ पर, लेकिन अम्मी के तो हैं। और अम्मी के एहसानात के आगे मैं अपना सर उठाने का सोच भी नहीं सकती। अपनी जिंदगी बचाते बचाते मैं अम्मी की सगी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम? हाँ, वो मैं निशफा की मंगनी कर रही हूँ ना, तो उसमें तुमने ज़रूर आना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रूर आओ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन आई एम सॉरी मैम, मैं आ नहीं सकूंगी। ये क्या बात हुई? कोई बहाना नहीं चलेगा, पूरा स्टाफ इनवाइटेड है और तुम तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद इनवाइट कर रही हूँ। आना तो तुम्हें पड़ेगा, आओगी ना? जी। अच्छा, मुझे जरा जहांगीर से काम था, कहाँ पर है? अपने रूम में। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप मीटिंग रखें। जी, अगले महीने की किसी भी तारीख को।
मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो मीटिंग की हमारी बात हुई थी। रख दें इसे। अब मैं करता हूँ, सुने 1 सेकंड में आपको कॉल करता हूँ। Are you okay? जी सर। लग तो नहीं रही। वो हल्का सा टेम्परेचर है और बस। फिर तो आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए। अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ ये निशान कैसा है? सर को कैसे नजर आ गई निशान? किसी और ने तो नहीं पूछा। वो सब कल मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों? मुझे लगता है आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। I insist, आप अभी घर जाएं और रेस्ट करें। ऑफिस की गाड़ी आपको छोड़ देगी। सब मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। कभी कभी दिल चाहता है इन तमाम परेशानियों को समेट लूं जो तुम्हें बेचैन रखती है। तुम्हारे माथे पर कभी एक शिकन तक ना आए। वो मुस्कुराहट जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी भली लगती है, उसे कभी तुमसे जुदा ना होने दूं। काश कभी मैं बता सकूं तुम मेरे लिए क्या हो। हाँ दीद, बोलो। यार फरमान अंकल की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वो तुम्हारे पेशेंट को होश आ गया और उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठाया हुआ है। ओह नो। ऐसा करो, मैं ऑफिस संभालता हूँ, तुम जाके उसको देख लो। ठीक है, थैंक यू। इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाता। कहेगा झूठ। पर अम्मी के आसानात के आगे मैं खाने का सोच भी नहीं सकती। मैं उनकी जिंदगी बचाते बचाते सानिया, प्लीज आके गाड़ी में बैठ जाइए, प्लीज। रोकिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सुनिए, आई एम सॉरी, लेकिन इस हालत में मैं आपको जाने नहीं दे सकता। आपको जितना रोना है आप यहाँ पे रो लें। जब दिल का बोझ हल्का हो जाए तब मुझसे बात कर लीजिएगा। क्या बात करूं आपसे? अकेले परेशान होने से बेहतर है किसी से शेयर कर लें। आप कौन है मेरे, जिससे मैं अपनी परेशानियां शेयर करूं? एक दोस्त। चलें फिर एक फलाही कारकुन समझ लें, जिसे दूसरों की मदद करने का बहुत शौक है। बहन भाग गई है मेरी घर से। उसे वापस ला सकते हैं आप? मेरा भाई इस दुनिया से चला गया।
इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बहन घर से भाग गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा हम सब के बारे में कि हम उसके बगैर कैसे रहेंगे। चला गया। उसे वापस ला सकते हैं आप? मेरी माँ पैरालाइज हो गई, उन्हें ठीक कर सकते हैं आप? और अब शफक, अब्बू जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं, उससे 3 गुना बड़ी उम्र के मर्द से। ये शादी रुकवा सकते हैं आप? नहीं ना, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें शर्मिंदगी की मार मारी जा सकती है, दूसरों की गलतियों की सजा दी जा सकती है, लेकिन हमारी मदद नहीं की जा सकती। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें अकेले ही इस जन्म की आग को बर्दाश्त करना है। सानिया आपी, जल्दी बाहर चलकर देखें। बाहर इशफाक आया, रिफत आई और आदिल भाई आए। उन्हें हमारी याद कैसे आ गई? उन्हें भी पता चल गया होगा हमारी बेबसी का, तमाशा देखने आ गए। मगर सानिया आपी, वो लोग अपने साथ काजी को भी लाएं। काजी? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू भी बाहर हैं। प्लीज आप लोग भी चले बाहर। चलो। ये हमारे घर का मामला है भाईजान, आप लोग इसमें ना पड़े तो अच्छा है। तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये एक यतीम बच्ची का मामला है। तुम अपना कर्ज उतारने के लिए एक यतीम बच्ची को कुर्बान कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? कैसा कर्ज, कैसी कुर्बानी? बेटियों की लाइन लगी हुई है, किस किस को ब्याहता फिरूंगा मैं? एक बात तुम कान खोल कर सुन लो इलियास, शफक की जहां तुम शादी करना चाह रहे हो ना, वहां मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आप इनकी शादियां नहीं होने देंगे तो इनको कौन अपनाएगा, कौन करेगा इनसे शादी? चाचू, मैं करूंगा शफक से शादी। भाईजान खुद सोचे, मैं 1.5 लाख रुपए कहां से करूंगा? अगर इसकी शादी न हुई तो रोड पर खड़ा करके वो मुझे जूते मारेगा। वो तो तुम्हें सिर्फ जूते पड़वाएगा ना, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें संसार करवा दूं। लेकिन भाईजान। चाचू बस, बहुत हो गया। इलियास, अगर तुम इस शादी में शरीक होना चाहते हो तो ठीक है, ना बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। बहुत गलत कर रहे हैं आप सब के सब। ये गरीब के साथ जुल्म कर रहे हैं, आ लेंगे। खुदा का अजाब नाजिल होगा आप सब पर, देख लीजिएगा। खुदा का अजाब नाजिल होगा सब पर। तुम अपनी रविश ना बदलना।
शफक बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हलीमा बहन, तुम तो अब खुश हो ना? सानिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं, बस जो कुछ हो रहा है चुप करके हो जाने दो। लेकिन आनिया और तैमूर को क्या जवाब दूंगी मैं? शफक प्लीज, इस मौके पर आनिया का नाम मत लेना। और जहां तक बात है तैमूर की, तो मेरा यकीन करो तुम्हारी एक हाथ से सबसे ज्यादा खुशी तैमूर को ही होगी। जहन्नम की आग में जलेंगे सबके सब, बद्दुआ लगेगी मेरी सबके सब। इंसान हो या जानवर, इंसान को इंसान नहीं समझते। गाड़ी में बैठ जाते हैं तो बस। इलियास, तुम इलियास हो? हाँ हाँ, इलियास ही हूँ। कौन? मैं गुलशन आरा। तुम? हाँ, मैं गुलशन आरा। ये क्या हालत बनाई है तुमने? तुम तो वो इलियास लग ही नहीं रहे जो सुबह शाम मेरे चौबारे के चक्कर लगाया करता था। लेकिन तुम पहले की तरह वैसी की वैसी खूबसूरत, शाना अंदाज। सुनो, इतने सालों के बाद मिले हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ हाँ। मुबारक, जरा गाड़ी साइड पे कर दो। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। क्या कहती थी? कि इस शोखे इलियास की बातों में मत आना। एक ना एक दिन इससे अपना सारा माल लुटा देना है, खुद को भी नहीं पाल पाएगा। तुम्हारे इनकार की वजह से ये हाल हुआ है मेरा। ना तुम इनकार करती, ना वो मनहूस हलीमा मेरी जिंदगी में आती। कैसी है वो? वैसी की वैसी बदसूरत। सुख तो कभी उससे मिला नहीं मुझे। बेटियों का जुम्मा बाजार अलग लगा दिया उसने।
ना इलियास, ऐसे नहीं कहते बेटियों को। बेटियां तो बड़ी नेमत होती हैं। मुझसे पूछो। तुम में और हम लोगों में बहुत फर्क है। हाँ, फर्क साफ नजर आ रहा है। कहना क्या चाहती हो? शुक्र करो कि गुलशन आरा अपने पुराने ताल्लुकात का लिहाज करती है। तुम जैसों को तो मैं मुंह ना लगाऊं। अच्छा, चलता हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। एक वक्त था टूट के प्यार करती थी तुमसे। तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही मुझसे, इसीलिए मशवरा दे रही हूँ। ये जो तुमने घर पे जुमा बाजार लगाया है ना, उसका रास्ता दुनिया के लिए खोलो। दुनिया का तो फायदा होना ही होना है। तुम्हारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी बात अगर तुम्हें समझ आ जाए तो इस एड्रेस पे आ जाना। इंतजार करूंगी तुम्हारा। अच्छा सुनो। हाँ। अब जाओ। हाँ। मुबारक। जाओ भाई, जाओ। वाह मेरे अल्लाह। अम्मी की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं और ज़ैनब हैं यहाँ उनका ख्याल रखने के लिए। अंदर आ सकता हूँ मैं? जी जी। अब आपको कोई मना कर सकता है क्या? हाँ भाई, अभी अभी नए नए इख्तियारात सौंपे हैं, क्या पता कोई नई पाबंदी लग गई हो। सालियों से बना कर रखना ना। पाबंदी लगाने वाले को हम खुद समझा देंगे। क्यों ज़ैनब? जी बिल्कुल। अच्छा जी, चले बड़ी सारी साहिबा, नेक में आपको जो भी चाहिए हो ना, आप मुझसे मांग लेना। फिलहाल हमें बात करने के लिए टाइम दे दें आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ज़ैनब, हम जरा मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम कर लेते हैं। चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया शाहनवाज साहब का करें। अगर वो मेरे घर आके हमें हालात ना बताते तुम लोगों के, तो मुझे और अब्बू को तो कुछ पता ही ना चलता। अब्बू जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं, उससे 3 गुना बड़ी उम्र के मर्द से। ये शादी रुकवा सकते हैं आप? लेकिन छोड़ दो, अब बात करने के लिए टाइम दे दो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मैं वो उनको। आप कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ दीवारों से बातें करने थोड़ी आया हूँ। वैसे मैंने कभी नोट नहीं किया, तुम्हारी हंसी तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप तो आनिया से मोहब्बत करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आनिया की किस्मत को चुरा लिया। मैं आनिया से प्यार जरूर करता था, मगर तुम्हें किसने कहा है कि मुझसे अभी भी प्यार करता हूँ? शफक, मेरा मानना ये है कि रिश्ते वो नहीं होते जो इंसान बनाते हैं, रिश्ते तो वो होते हैं जो किस्मत बनाती है।
और हम दोनों को किस्मत ने मिलाया। शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शफक, तुम मेरे लिए कुदरत का हसीन तोहफा हो, और मैं भला इस तोहफे की कैसे नाकदरी कर सकता हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे जाना है यहाँ से। देखिए मैडम, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ऐसे कहीं नहीं जा सकती, और जब तक आपके अटेंडेंट नहीं आ जाते हम आपको डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। कितनी देर से सुन रही हूँ कि वो आ रहे हैं, वो मोहतरम अभी तक पहुंचे नहीं है। देखिए, जब तक आपके ड्यूज क्लियर नहीं हो जाते यहाँ आपको कोई भी डिस्चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरा एक काम करो प्लीज, एक बार मेरी उससे बात तो करा दो। ओके, मैं रिसेप्शन पे करवाती हूँ, लेकिन आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरी एक आदत है, जो चीज मेरे काम की नहीं रहती मैं उसे तोड़ फोड़ फेंक देता हूं, किसी और के इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ता। जानती हो ये क्या है? तेजाब। जितना अच्छा चेहरा इससे खराब होता है, किसी और चीज से नहीं होता। चले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ दूं? आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की उस घर से कदम बाहर निकालने की। अपनी बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? कर तो दिए मेरी जिंदगी बर्बाद, अब तो बख्श दो। मोहब्बत की जितनी बड़ी सजा मैंने भुगती आज तक किसी लड़की ने नहीं भुगती होगी। बस इतनी सी सजा? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। साते दिल